हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग एनमेडर। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर आप एक वीडियो बनाइए वाइवा पर कि एनाटमी के वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या फिर एनाटमी के वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया है एनाटमी के वाइवा का कि किन किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सारा का सारा चार्ट है एक। तो आते हैं हमारे चार्ट पर एंड देखिए, चार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले जो भी मैं आगे आपको बताऊंगा वो सारा का सारा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब कि अगर वो चार्ट आपको अच्छा लगता है, आपको चार्ट में थोड़ी दम लगती है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ, तो देखिए, हमने यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं या फिर जिन जिन पॉइंट्स के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा हमने यहाँ पर पूरा इस पेज के अंदर पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रखा है। ओके, एंड देखिए, ये पूरा पेज आपको TCML एप्लीकेशन पर या फिर इस वीडियो के लास्ट में या फिर आपको TCML के सोशल अकाउंट लाइक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, वहाँ पर जितना भी मैंने बोला इन सभी जगह पर आपको ये पूरा चार्ट मिल जाएगा। एंड अब आते हैं इस चार्ट के एक्सप्लेनेशन पर कि हमने इस चार्ट को कैसे बनाया है, कौन सी चीज़ हमने ये वाली चीज़ यहीं क्यों लिख रखी है, ये वाली चीज़ यहीं क्यों लिख रखी है। ओके, चार्ट आप पहले बना लेना। एंड देखिए, पहले चार्ट बनाना, आप जब पूरा चार्ट बना लो उसके बाद ही यहाँ से यहाँ पर आना ताकि आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो सबसे पहले आते हैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनाटमी के वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट को फोकस किया है। 6 पॉइंट्स क्या, सबसे पहले बोन्स के बाद देन मसल्स के बाद विसरा, देन हिस्टोलॉजी, देन एक्सरे की शीट्स या फिर बोल दीजिए स्कायाग्राम या फिर बोल दीजिए टॉपिक कार्ड्स। तो टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन 6 पॉइंट के अंदर आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड देखिए, उसके बाद देखिए बोन्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। बोन्स में मैंने यहाँ पर 3 लिख रखा है, 1 2 3। देखिए 3 1 2 3। सबसे पहले आपको पूरी की बॉडी की बोन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि पूरी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, कौन सी बोन्स कहाँ होती हैं। उसी के साथ कार्पल्स बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स, लाइक फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती है, स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती है, मतलब बॉडी में कितनी बोन्स होती है, कौन सी बोन कहाँ होती है, सारी बोन्स के नाम, कौन सी बोन पेयर है, कौन सी बोन अनपेयर है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि बोन्स में जो एनाटमी वाइवा में जो सबसे मेन बोन्स होती है या फिर जिन बोन्स की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है वो होती है लॉन्ग बोन्स यानी कि लाइक क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, स्केपुला। ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, अपर लिम्ब के अंदर। देन हिप बोन, फीमर, टिबिया, फिबुला एंड मैंडिबल। ऊपर की 4 को आप पढ़ोगे लोअर लिम्ब के अंदर एंड देन मैंडिबल को पढ़ोगे आप हेड एंड नेक के अंदर। ओके, तो फिर आपको इन सारी बोन्स को डिटेल से पढ़ना है। देखिए, सारी बोन्स हर स्टूडेंट को पढ़नी है। देखिए, मैंने यहाँ पर चार्ट में जो जो बता रखा है वो बिल्कुल कम है, बहुत ही कम क्वांटिटी में है। मतलब इतना तो हर स्टूडेंट को करना है ही। अगर इतना करने के बाद आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर आप और टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जो कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, हमने ईच बोन का 1 पेज चार्ट बना रखा है। आपने देखा हो तो क्लेविकल का भी 1 पेज चार्ट है, ह्यूमरस का भी, हर बोन का 1 पेज चार्ट है। ओके, हाँ, तो TCML पर आपको सारी बोन्स के 1 पेज चार्ट मिल जाएंगे। TCML पर जाना, वहाँ पर वीडियो देखना, वीडियो के साथ साथ चार्ट बनाना ताकि आपको समझ में भी आए और चार्ट बनाने में मज़ा भी आए। ओके, ये हो गया। उसके बाद आते थर्ड पॉइंट बोन्स में, वो होता है कि आपको इन बोन्स को कैसे एक्सप्लेन करना है। लाइक क्लेविकल को भी 3 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करना है, 1 2 3। ह्यूमरस को भी 3 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करना है। मतलब ईच बोन को 3 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करना है। वो कैसे, सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन कि क्लेविकल है तो कौन से साइड की क्लेविकल है, और फिर उसको एनाटॉमिकल पोजीशन पर पकड़ना है। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब कि अगर लेफ्ट साइड की बोन है तो लेफ्ट हैंड में ही पकड़ना, राइट साइड की बोन है तो राइट साइड में ही पकड़ना। ओके, तो किस साइड की बोन है, राइट या लेफ्ट। और एनाटॉमिकल पोजीशन यानी कि जो बोन है वो हमारी बॉडी में किस पोजीशन में होती है उसी पोजीशन में पकड़ना है। राइट साइड की बोन है तो राइट हैंड में पकड़ना है, और राइट हैंड में भी कैसे पकड़ना है कि जो ह्यूमरस बोन है, अज्यूम कीजिए ह्यूमरस बोन पकड़ा रखी है, तो ह्यूमरस बोन हमारी बॉडी में कैसे होती है वैसे पकड़ना है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन। देन फिर आपको बताना है उसके एक्सटर्नल फीचर्स मतलब कि वो बोन को जब आपने बोन हाथ में पकड़ी तो आपको बोन को
जब आपने बोन को हाथ में पकड़ा तो आपको उस बोन में क्या क्या बाहर से दिखाई दे रहा है, क्या क्या एक्सटर्नली दिखाई दे रहा है, लाइक उसका ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, उसके बाद उसका हेड, नेक, शाफ्ट, लोअर एंड, अपर एंड, जो जो चीज़ें आपको बाहर से एक्सटर्नली दिखाई दे रही है वो सारा एक्सप्लेन करना है। देन अटैचमेंट, कि इस बोन से कौन कौन सी मसल्स अटैच होती है, कौन कौन से लिगामेंट अटैच होते हैं। ओके, तो इन 3 पॉइंट के अंदर आपको हर बोन को एक्सप्लेन करना है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। और हाँ, एक बात और मैं भूल गया, इन 6 पॉइंट से पहले सबसे पहले आपको ये चार्ट बनाने ही हैं, और ये वाले चार्ट है ये हर स्टूडेंट को एकदम हॉनेस्टली बनाने हैं। देखिए, अगर आपको वाइवा एकदम कॉन्फिडेंस से देना है ना, मतलब कि यार आपको हेडेक ना रहे, तो इन चार्ट को तो बना ही लेना, क्योंकि आपको पता होगा मसल्स एंड नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइवा में। ओके, तो ऑल अपर लिम मसल्स, यूएल मतलब अपर लिम मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई, ये वाला चार्ट सबको बनाना है। RLL मतलब लोअर लिम मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई, ये वाला चार्ट सबको बनाना है। देखिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप सारे लिंक देख लेना। देन सर्वाइकल प्लेक्सिस का चार्ट, ब्रेकल प्लेक्सिस का चार्ट, लंबर प्लेक्सिस का चार्ट, सेक्रल प्लेक्सिस का चार्ट एंड होल बॉडी ब्लड सप्लाई का 1 पेज चार्ट। देखिए, ऑल अपर लिम मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई, इसका भी ओनली 1 पेज है, एक ही चार्ट है। इसका भी ओनली लोअर लिम, ऑल लोअर लिम मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई, इसका भी ओनली 1 ही पेज है, एक ही चार्ट है। सर्वाइकल प्लेक्सिस का भी ओनली एक ही पेज है, एक ही चार्ट है। देन ब्रेकल का भी एक ही पेज है, इसका भी एक ही पेज है, इसका भी एक ही पेज है, इसका भी एक ही पेज है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पेज ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर आपको ईच बोन के 1 पेज हो गए, ये सारा करना है। तो इतना हमारा काम होता है ऊपर का। बोन्स के बाद आते हैं मसल्स पर। हाँ, तो देखिए अब आता है मसल्स पर, क्योंकि ऑफकोर्स मसल्स भी पूछी जाती है एग्जाम में। एंड देखिए, मसल्स, जब मसल्स टीचर का पूछेगा, मसल्स पूछते हैं जब आपको कोई लोअर अपर लिम का स्पेसिमेन दे दे। स्पेसिमेन मतलब कि एकदम होता है ना डिसेक्शन के लिए, पूरा अपर लिम का कोई डिसेक्शन पूरा का पूरा दे दे, आपको स्पेसिमेन दे दे, और उसमें सारी की सारी नर्व दे रखी है, मसल दे रखी है, तो कोई भी मसल्स पर टेक कर देगा कि ये मसल कौन सी है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है, इसके एक्शन क्या है। ओके, और भी जो उस मसल से रिलेटेड क्लिनिकल से वो पूछ लेगा। तो जब भी आपको कोई भी टीचर या फिर कोई भी एग्जामिनर अपर लिम का स्पेसिमेन देगा या लोअर लिम का स्पेसिमेन देगा, तो उसमें पक्का आपको कोई ना कोई मसल, कोई ना कोई नर्व या फिर कोई ना कोई आर्टरी को टेक करके देगा। टेक मतलब कि कोई धागा बांध देगा या फिर कोई वहाँ पर निशान कर देगा कि ये नर्व कौन सी है, ये मसल कौन सी है, या फिर ये आर्टरी कौन सी है। स्पेसिमेन मतलब समझ रहे हो ना आप, जो फार्मेलिन में प्रिजर्व करते हो एकदम डेड बॉडी को, डेड बॉडी का ओरिजिनल पीस। ओके, वो वाला ये हो गया। तो मसल्स के आपके अटैचमेंट एंड नर्व सप्लाई। देखिए, नर्व सप्लाई का काम आपका इस चार्ट से हो गया। अगर आपने ऑल अपर लिम मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई का चार्ट बना रखा है, ऑल लोअर लिम मसल्स एंड दीज नर्व सप्लाई का चार्ट बना रखा है, तो नर्व सप्लाई का काम यहाँ से हो जाएगा। देन अटैचमेंट का काम आपके बोन से हो जाएगा। देखिए, मैंने बोन्स को बताया था 3 पॉइंट के अंदर कि ईच बोन को 3 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करना है अटैचमेंट। और आपको पता ही होगा, अगर आपने हमारे बोन्स के 1 पेज चार्ट बना रखे हो, वहाँ पर हमने ईच बोन के अटैचमेंट को एकदम अच्छे ढंग से क्लियर समझा रखा है 1 पेज चार्ट बनाकर ईच बोन का। तो ऑफ कोर्स अटैचमेंट का काम आपके बोन्स से होगा, बोन्स के 1 पेज चार्ट से। एंड नर्व सप्लाई का काम आपके इस वाले चार्ट से होगा, ऑल अपर लिम मसल्स एंड दी नर्व सप्लाई एंड ये वाला। एंड देन देखिए, एक्शंस, जो हर मसल्स की बात नहीं कर रहा, हर मसल के एक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ मसल्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि साइज में बड़ी होती है, उनके एक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड बेसिकली अगर आपके पास बोन्स है तो एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि आप बोन्स के थ्रू शोल्डर जॉइंट बनाओ, एंड देन फिर पूछ लेगा आपसे कि शोल्डर जॉइंट के हमें मोमेंट बताओ। विद करवा के आपने ह्यूमरस एंड स्केपुला ली, उन दोनों से मिलकर आपने शोल्डर जॉइंट बनाया, फिर आपसे पूछेगा कि इसके एक्शन बताओ एकदम मुझे दिखा के, कि एबडक्शन में कैसे होती है, एडक्शन में कैसे होती है सॉरी, कि जो शोल्डर जॉइंट है वो एडक्शन में कैसे दिखेगा, एबडक्शन में कैसे दिखेगा, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन में शोल्डर जॉइंट कैसे मूवमेंट करता है। लाइक आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि आप बोन्स के थ्रू, जो कि फीमर एंड हिप बोन है, उसके थ्रू आप हिप जॉइंट बनाओ और मुझे हिप जॉइंट के मूवमेंट बताओ। ओके, एंड देखिए, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट के मूवमेंट ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो इनके मूवमेंट ही नहीं, पूरा जॉइंट, पूरा का पूरा थ्योरी, शोल्डर जॉइंट की पूरी थ्योरी, हिप जॉइंट की पूरी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका भी हमने 1 पेज चार्ट बना रखा है, जैसा हमने इनके 1 पेज चार्ट बना रखे हैं, जैसा इनके हमने 1 पेज चार्ट बना रखे हैं। ओके, तो एक्शन का काम, एक्शन में आपको इन दोनों के एक्शन पढ़ लेना, पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो बोन्स का काम हमारा खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट। हाँ, तो देखिए अब आता है विसराम
विश्राज पर देखिए, विश्राज के लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ कि जो आपको पूरे फर्स्ट ईयर में जो जो विश्राज दिखाई गई है आपके कॉलेज में, या फिर जो जो विश्राज आपके कॉलेज में अवेलेबल है वही पूछी जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पूछी जाएगी। या फिर जो ही आपके जो 1 ईयर का पूरा MBBS है तब आपको जो जो चीज़ बताई गई थी विश्राज में वही पूछी जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ विश्राज लिख रखी है, लाइक लंग्स, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनी एंड यूट्रस। ये विश्राज आपको, ये तो पक्का आपको मिलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि यार इतनी विश्राज तो हर कॉलेज में अवेलेबल होती हैं। अगर कोई के कॉलेज में इनसे ज़्यादा विश्राज दिखाई गई है तो यार ऑफ कोर्स आपको इनके अलावा जो जो दिखाई गई है वो भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर इस पेज के अंदर जो जो चीज़ लिख रखी है उतना तो हर स्टूडेंट को करना ही है किसी भी हालत में। ओके, तो ये हो गया। तो विश्राज में देखिए सबसे पहले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या कि इनकी एनाटॉमिकल पोजीशन, लाइक अगर आपको कोई बोन पकड़ाई गई तो बोन कौन से साइड की बोन है और उस बोन को पकड़ना आना चाहिए कि उस बोन को हमें एक्चुअल बॉडी में वो बोन कैसे रखी होती है उस हिसाब से पकड़ना आना चाहिए। उसी तरह से इसकी भी एनाटॉमिकल पोजीशन ANA मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन, इसका भी एनाटॉमिकल पोजीशन कि विश्राज की हमें एनाटॉमिकल पोजीशन आनी चाहिए कि लंग्स हमारी बॉडी में कैसे होते हैं उनको पकड़ना आना चाहिए। लाइक अगर राइट साइड का लंग है तो आपको वो राइट हैंड में ही पकड़ना है, और राइट हैंड में भी कैसे पकड़ना है कि वो राइट लंग हमारी बॉडी में कैसे रखा होता है उस हिसाब से पकड़ना है। अगर लेफ्ट साइड का लंग्स है तो लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, और कैसे पकड़ना है कि वो लंग्स जो लेफ्ट लंग है वो हमारी बॉडी में कैसे रखा होता है। लाइक हार्ट हमारी बॉडी में कैसे रखा होता है उस हिसाब से पकड़ना है। लिवर को भी एकदम एनाटॉमिकल पोजीशन पर पकड़ना है, स्प्लीन को भी वैसे ही पकड़ना है, किडनी को भी वैसे ही पकड़ना है, यूट्रस को भी वैसे ही पकड़ना है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। देन लिगामेंट्स, देखिए विश्राज जितने भी बताई, लाइक किडनी नहीं, लाइक स्प्लीन के लिगामेंट्स या फिर बोल दिए लीवर के लिगामेंट्स, मतलब जहाँ भी आप जिन विश्राज में आप लिगामेंट पढ़ते हैं वो लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार तो कुछ नहीं, आपसे एग्जामिनर बोलेगा विश्राज को उठाइए, उठाना मतलब कि उसको एकदम एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है, एंड देन फिर डायरेक्ट आपसे एग्जामिनर पूछता है कि चलो मुझे इसके लिगामेंट बताओ, सीधा लिगामेंट ही पूछता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन विश्राज की एंड इनके लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन विश्राज के पास लिगामेंट होते हैं। देन लंग्स में देखिए राइट एंड लेफ्ट लंग का पूरा डिफरेंशिएशन, कि राइट को कैसे लेफ्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट को कैसे राइट से डिफरेंशिएट करेंगे, पूरा पढ़ लेना। हार्ट का एक्सटर्नल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे हार्ट उठवाया गया कि हार्ट उठाकर एक्सप्लेन कीजिए, आपसे किसी एग्जामिनर ने बोला हार्ट उठाइए, तो ऑफ कोर्स फिर आपका उसका एक्सटर्नल फीचर्स आना चाहिए कि अगर आपने अज्यूम कीजिए ये कोई हार्ट है कि इसमें आप उठा तो लिया, अब आप क्या बोलोगे, 4 चेम्बर, इसके बॉर्डर, सरफेस, वही तो बोलोगे। तो हार्ट के सारे एक्सटर्नल फीचर्स आपको आने चाहिए। देन लीवर देखिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन देखिए, मैं स्प्लीन जो विश्रा है इसको मैं बोलता हूँ पास कराने वाली विश्रा, मतलब कि अगर आपको लंग्स नहीं आया, हार्ट नहीं आया, लीवर नहीं आया, किडनी नहीं आई, यूट्रस नहीं आया, तो स्प्लीन तो एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को आनी चाहिए। मतलब अगर किसी को स्प्लीन भी नहीं आती ना, अगर मतलब किसी एग्जामिनर ने किसी बंदे को स्प्लीन पूछी और वह स्प्लीन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ऑफ कोर्स यार उसका एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकता, ना आपकी फैकल्टी कुछ कर सकती है। स्प्लीन है पास कराने वाली विश्रा, ये मतलब इस पर एग्जामिनर तब आएगा जब बंदे को कुछ नहीं आता, और अगर फिर आप इसको भी एक्सप्लेन न कर पाओ तो यार फिर अब वो भी क्या कर सकता है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये पूरे हर बंदे को पढ़ना है। देखिए सब अपलोड हो गया है, स्प्लीन की एक से 3-4 वीडियो है TCML पर आपको मिल जाएगी। लीवर भी पूरा अपलोड हो गया है ओवरऑल वाला, हार्ट एक्सटर्नल फीचर्स अपलोड हो गए हैं। किडनी के रिलेशंस, किडनी में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किडनी के रिलेशन जरूर पढ़ के जाना। देन यूट्रस थोड़ा बहुत पढ़ लेना, यूट्रस के लिगामेंट्स, सपोर्ट ऑफ यूट्रस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना लिगामेंट्स, यूट्रस में भी आप लिगामेंट पढ़ते हो, स्प्लीन में भी पढ़ते हो, लीवर में भी पढ़ते हो, तो लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर के लिगामेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, ट्रू लिगामेंट एंड फास्ट लिगामेंट। अब आते हैं हिस्टो पर। देखिए हिस्टो में वही जो स्लाइड्स आपके कॉलेज में अवेलेबल है, स्लाइड्स दैट इज़ अवेलेबल इन योर कॉलेज, जो स्लाइड्स आपके कॉलेज में अवेलेबल है वही पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। क्योंकि मैं मेरा बताऊं, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वही हमको तो पहले बता दी गई थी हमारे JRs ने कि ये स्लाइड है, ये लिख देना। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। स्लाइड पर ज़्यादा फोकस मत करना, इतना हिस्टो में ज़्यादा फोर्स दिया नहीं जाता। ओके, मेरे हिसाब से तो ओके। एंड अगर आपके कॉलेज में ज़्यादा दिया जाता है तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम कॉलेजेस में स्लाइड्स का पहले ही पता लग जाता है कि किसकी स्लाइड रखी हुई है वहाँ पर, बस डायरेक्ट आंसर लिखना है। देन एक्सरे या स्कायाग्राम्स, एक्सरे या
एक्सरे या स्काईग्राम ये क्या है? देखिए कुछ नहीं है, लाइक आप पढ़ते हो ना एक्सरे शीट्स देखते हो, तो वही होता है। बहुत से एग्जामिनर्स क्या है एक्सरे पर भी वाइवा लेते हैं, कुछ कॉलेजेस में, कुछ में नहीं लेते हैं। देखिए मैं ये पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ, हर कॉलेज में इतना नहीं पूछा जाता मेरे हिसाब से। जिन जिन कॉलेज में जिस लेवल का पूछा जाता है वो अपने हिसाब से देख लेना। मैंने पूरा मटेरियल आपको यहाँ दे दिया है। स्काईग्राम्स में देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये स्काईग्राम कैसा है, मतलब कैसे लिया गया है। लाइक ये पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है, या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, या फिर लेटरल व्यू है, या मीडियल व्यू है। ये स्काईग्राम लिया कैसे गया है, सबसे पहली बात ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट कि किस किस के स्काईग्राम रख सकता है एग्जामिनर। देखिए एग्जामिनर हमारे जॉइंट्स के स्काईग्राम रख सकता है, लाइक हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट्स, और पूछ सकता है कि कौन सी बोन क्या है। ये वाला जो स्काईग्राम है वो कौन से साइड के जॉइंट का स्काईग्राम है, ये भी पूछ सकता है। लाइक कार्पल एंड टार्सल्स, इन दोनों के नाम से मुझे एक बात याद आई। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे बेचमेट से पूछा गया कि सारे के सारे टार्सल बोन के नाम और उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन मुझे बताओ, तो वो बंदा ये भी नहीं बता पाया। ओके, तो ओवरऑल कार्पल्स एंड टार्सल्स, इनके सारे के सारे नाम की कितने, कार्पल्स के सारे नाम, टार्सल्स बोन के सारे नाम, एंड कार्पल्स कितनी होती है, टार्सल्स कितनी होती है, इनके नंबर्स एंड इनका सीक्वेंस, कि ये कार्पल्स यहाँ होती है तो ये किस सीक्वेंस में होती है, ये भी पढ़ना है, सीक्वेंस के साथ पढ़ना है। एंड टार्सल जो पैर में होती है उनका सीक्वेंस क्या है, तो इन दोनों का नेम, नंबर, सीक्वेंस, ये सबको देखना है। एंड कार्पल एंड टार्सल्स के आपको स्काईग्राम दे सकते हैं, क्योंकि इनमें भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ओके, अगर फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो ऑफकोर्स इनकी हम एक्सरे कराएंगे तो ऑफकोर्स पूछ सकता है। ओके, ये हो गया। देन आते हैं टॉपिक कार्ड्स, मतलब कि इसमें कुछ नहीं होता। इसमें एक अज्यूम कीजिए ये कार्ड है, इस कार्ड में क्या होता है, टॉपिक का नाम लिखा होता है। लाइक यहाँ पर मैंने रेडियल नर्व लिख दिया, यहाँ पर मैंने मैकबर्नीज पॉइंट लिख दिया, लाइक यहाँ पे मैंने एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स लिख दिया। फिर उसके ऊपर आपको 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देना है कि आप 1 मिनट के अंदर इस टॉपिक पर कितना बोल सकते हो। और ये ऐसे रखा होता है, उल्टा रखा होता है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स होंगे, एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि कोई भी 5 कार्ड या 10 कार्ड उठाइए, तो आपको 5 कार्ड या 10 कार्ड चूज करने हैं। फिर आपको इन कार्ड्स को देखना है कि मेरे 5 कार्ड्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आए। फिर आपको हर कार्ड पर 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा बोलने का। ओके, तो आई होप आप मेरे पास समझ गए होंगे। और जो टॉपिक होंगे ये ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं होंगे। लाइक रेडियल नर्व आया तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट रेडियल नर्व किन किन मसल्स को सप्लाई करती है, मुझे नाम बताओ उनके, सीधा ये पूछेगा, ताकि आप 1 मिनट में एक्सप्लेन कर सको। ओके, तो टॉपिक कार्ड मतलब कार्ड वाइवा, या बोल दीजिए ऐसे टॉपिक्स जो कार्ड पे लिखे होते हैं। तो शॉर्ट टॉपिक्स होंगे, बहुत छोटे टॉपिक होंगे जिन्हें आप 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर सको। एंड टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स लिखा हो सकता है, यहाँ पर मैकबर्नीज पॉइंट लिखा हो सकता है। नर्व्स में रेडियल नर्व, अपर लिम्ब में 5 नर्व होती है, लोअर लिम्ब में 5 नर्व होती है। अपर लिम्ब की 5 कौन सी, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, अल्नर, और देख लेना अपर लिम्ब में 5 होती है। लोअर लिम्ब में 5 कौन सी होती है, कॉमन पेरोनियल, टिबियल नर्व, शियाटिक नर्व, उसके बाद फीमोरल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। ओके, तो लोअर लिम्ब की 5 नर्व होती है, अपर लिम्ब की 5 नर्व होती है। तो इन 10 नर्व में आपको कोई भी नर्व मिल जाएगी और डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये नर्व कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करती हैं। देन अंचर सर्विकल्स, ये भी लिखा हो सकता है। कोरोनरी, कैरोटिड एंड अवोल्टिक साइनस, ये भी आपको कार्ड वाइवा में मिल सकता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला है। अगर मैंने कोरोनरी साइनस, कैरोटिड साइनस, अवोल्टिक साइनस तीनों को एक साथ बोल दिया तो बंदा ऐसे ही कन्फ्यूजन है। ओके, तो इस पर भी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, मिल जाएगी आपको। नर्व्स की वीडियो भी मिल जाएगी आपको, एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स की वीडियो भी मिल जाएगी आपको TCML पर। देन लिगामेंट, मैंने बोला लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यूट्रस सपोर्ट, यूट्रस के सारे लिगामेंट, ट्रू लिगामेंट एंड फाल्स लिगामेंट, स्प्लीन के लिगामेंट्स, लिवर के लिगामेंट्स जहाँ जहाँ पढ़ो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके यूट्रस वाले। देन इसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज आपसे पूछ सकता है, लाइक एब्डोमिनल अवोल्टा की ब्रांचेज आपसे पूछ सकता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए मैं एक बात बताना भूल गया, ये सारा का सारा हो गया हमारा कि विश्रांत में ये तो हो ही सकती है, विश्रांत मतलब कोई ऑर्गन। उसके अलावा आपको बहुत से एग्जामिनर्स क्या करते हैं, अगर आपके कॉलेज में हेड एंड नेक का सजाइटल सेक्शन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर पेल्विक रीजन का पूरा सजाइटल सेक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ऑफकोर्स आपसे एग्जामिनर ये भी पूछेगा। मैंने बोला ना अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब का जो भी स्पेसिमेन होगा, जो भी आपका फार्मेलिन प्रिजर्व स्पेसिमेन होगा, जो भी डेड बॉडी होगी, उस डेड बॉडी पर कोई भी मसल, कोई भी नर्व या फिर कोई भी आर्टरी को टेक कर देंगे और पूछेंगे कि ये क्या है, ये कौन सी मसल है, ये कौन सी नर्व है, ये कौन सी आर्टरी है, मतलब ये पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर किसी कॉलेज में हेड नेक का सजाइटल सेक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर किसी कॉलेजेस के अंदर पेल्विक रीजन का सजाइटल सेक्शन
एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और देखिए पूरा का पूरा सजाइटल सेक्शन का एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं। लाइक ये हेड एंड नेक का सजाइटल सेक्शन है तो पूरा बोल देंगे कि इसको उठाइए और पूरा एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपको कोई स्पेशल चीज़, स्पेसिफिक चीज़ को टैग करके पूछ सकते हैं कि इस सजाइटल सेक्शन में ये चीज़ क्या है और इसके बारे में मुझे 2 पॉइंट बताओ या 3 पॉइंट बताओ, ऐसे पूछ सकता है। ओके, एंड हेड एंड नेक में आपको पता होगा कि मेनली कहाँ जाते हैं बंदे, मतलब एग्जाम्पल कहाँ जाता है, सीधा ये जाएगा एग्जाम यहाँ पर नोज पर। नोज का हेड एंड नेक के अंदर जो नोज वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ देख लेना सारे के सारे कि नोज में जो सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर कौन का होती है। ओके, वो क्या क्या छेद होते हैं उनमें। ओके, ये देख लेना। तो ओवरऑल आप मेरे पास समझ गए होंगे कि डेड बॉडी के ऊपर आपसे इन 4 के ऊपर या फिर इन 4 के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड ये विश्रांत हो गए सारे के सारे। ओके, एंड ये पूरा का पूरा हमारा होता है चार्ट्स का एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो फाइनली ये सारा का सारा था हमारा एनाटॉमी का विवा वोस का चार्ट्स कि एनाटॉमी के वाइवा में किन किन पॉइंट्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक्स एनाटॉमी के वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आपको इस चार्ट में थोड़ा दम लगा हो, आपको थोड़ा मज़ा आया हो, तो इस चार्ट को अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलेज के कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप या फिर अपने बैच के व्हाट्सएप ग्रुप या फिर अपने अदर कॉलेजेस के फ्रेंड में या फिर आप अदर सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके एनाटॉमी के वाइवा के अंदर। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाना। बाय।